जेलेंस्की की यूरोपीय लीडर्स के साथ एक गुप्त बैठक होनी है। क्यों है ये बैठक खास और किन बातों पर होगी चर्चा, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ क्या हुमायूं कबीर ने ममता की राजनीति को पूरी तरह खत्म कर दिया? क्या 2026 में ममता का कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से छिन जाएगा? जानेंगे इसे भी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के किस बयान का हवाला देते हुए योगी बाबा ने घुसपैठियों को चेताया है, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लंदन में होने वाली उस हाई लेवल बैठक के बारे में जिसने यूरोप और अमेरिका के बीच खींचतान एक बार फिर साफ दिखाई दी है। यूक्रेन युद्ध के भविष्य पर 4 बड़े नेताओं की बंद कमरे में बैठक होने जा रही है और इसका असर पूरे विश्व की सुरक्षा पर पड़ सकता है। दरअसल लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करने वाले हैं। इस मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल होंगे। ब्रिटिश पीएम इस बैठक की मेजबानी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये बैठक पूरी तरह क्लोज डोर होगी, यानी निर्णायक फैसले जनता से दूर, केवल नेताओं के बीच। और इसका एजेंडा भी साफ है: यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी, अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्लान पर चर्चा और यूरोप की नई रणनीति। यूरोपीय नेता साफ कह चुके हैं कि ट्रंप का प्लान यूक्रेन की जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है और रूस को अधिक फायदा पहुंचा सकता है। अमेरिकी प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% क्षेत्र रूस को देना होगा। यूक्रेन की सेना 6 लाख जवानों तक सीमित है, नाटो में एंट्री नहीं है और रूस पर लगे कई प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव भी है। यूरोप इसे सीधे सीधे रूस फेवरिंग प्लान बता रहा है। यूरोपीय नेताओं को डर है कि अगर आज जमीन छोड़ी गई तो कुछ साल के बाद रूस एक और हमला कर सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने दोहा फोरम में कहा कि जेलेंस्की जानबूझकर जंग खत्म नहीं कर रहे। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन रूस से ज्यादा भ्रष्ट है और जब तक अमेरिका पैसा देगा यूक्रेन शांति नहीं चाहेगा। ये बयान यूरोपीय कूटनीति के बीच तनाव पैदा कर रहा है। और अब बात लंदन की महत्वपूर्ण मीटिंग की। कुछ खबरें दावा करती हैं कि चारों नेता ट्रंप प्लान के मुकाबले एक यूरोपीय काउंटर प्लान तैयार कर सकते हैं और इस प्लान का फोकस होगा सैन्य गारंटी, भविष्य के हमलों की रोकथाम और यूक्रेन की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना। ब्रिटेन के मंत्री पैक मैकफेडन का बयान यहाँ अहम है कि हमें कागज की शांति नहीं चाहिए, हमें जमीन पर शांति चाहिए। यूरोप को सबसे बड़ा डर है कि अमेरिकी शांति योजना यूरोप को वार्ताओं से बाहर कर रही है। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय काउंसिलिंग ने पहले ही चेतावनी दी कि ऐसे समझौते भविष्य की जंग के बीज बो सकते हैं। 1 दिसंबर को यूरोपीय नेताओं की एक सीक्रेट वीडियो कॉल की डिटेल्स लीक हुई। इसमें मैक्रों ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को मजबूर कर सकता है कि बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी के अपनी जमीन छोड़ दे। जर्मनी के चांसलर मत्स ने जेलेंस्की को सलाह दी कि आने वाले दिनों में बहुत सावधान रहिए, आपके साथ खेल खेला जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने इस पूरी खबर को गलत बताया है। रूस की प्रतिक्रिया भी चिंताजनक है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। उन्होंने दावा किया कि रूस यूक्रेन में पूरी क्षमता से युद्ध नहीं लड़ रहा। जर्मनी की खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि रूस 2029 तक किसी नाटो देश पर हमला करने की तैयारी कर सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस कोएलिशन ऑफ द विलिंग नाम की एक नई फोर्स तैयार कर रहे हैं जो युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन में तैयार रह सकता है। जर्मनी अभी इस पर तैयार नहीं है। आज की लंदन बैठक ये तय करने में अहम होगी कि यूक्रेन का भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या यूरोप अपना काउंटर प्लान लाएगा? क्या अमेरिका शांति योजना में बदलाव होंगे? और क्या रूस यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे साल में निर्णायक मोड़ लेगा? चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति की, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे राज्य में अभी से चुनावी गर्मी महसूस की जा रही है। इस गर्मी के केंद्र में है तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे दी।
6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखी। इस मंच से उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनाकर दम लूंगा। मेरा टारगेट 90 सीटें हैं। ये वही हुमायूं हैं जिन्हें टीएमसी ने 10 साल में 2 बार सस्पेंड किया है। लेकिन अब वो पूरी तरह बागी मोड में हैं और दावा कर रहे हैं कि चुनाव में इंच इंच हक छीन कर रहेंगे। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट सबसे निर्णायक फैक्टर है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 27 से 32% माइनॉरिटी वोटर हैं। साल 2011 से लेकर आज तक ये वोट लगभग पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहा। इसके अलावा साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 74 सीटें ऐसी थीं जहां मुस्लिम वोटर 40% से अधिक थे और इनमें से 69 सीटें टीएमसी ने जीती। 35 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 57 सीटों में से 46 सीटें भी ममता के खाते में गई। यानी मुस्लिम वोट टीएमसी की रीढ़ है और अब हुमायूं कबीर इसी वोट बैंक में सेंध लगाने का दावा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य मुस्लिम वोट है। उन्होंने 1 लाख लोगों से कुरान पाठ के आयोजन की घोषणा की है। उनका कहना है कि मैं मुस्लिम हितों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुर्शिदाबाद जहां 66% मुस्लिम है, हुमायूं का सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है। मालदा में 52%, नॉर्थ 24 परगना और नादिया में लगभग 26% मुस्लिम वोट, यानी कई जिलों का चुनाव परिणाम पूरी तरह इस वोट पर निर्भर है। इसके अलावा टीएमसी ने उन्हें कई चेतावनियों के बाद सस्पेंड कर दिया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हम ऐसे फैसले या बयान का समर्थन नहीं करते। हमारी पार्टी सेकुलर है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ ड्रामा है। टीएमसी जानबूझकर मुस्लिम राजनीति को हवा दे रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हुमायूं के पीछे ममता सरकार की ही रणनीति हो सकती है। हुमायूं 22 दिसंबर को नई पार्टी के गठन की घोषणा करने वाले हैं। दावा है कि वो 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इसके साथ ही वो मुस्लिम पार्टियों को एकजुट करके एक बड़ा मोर्चा बनाने की भी तैयारी में है, जिसमें आईएसएफ, एआईएमआईएम और अन्य छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हुमायूं कबीर वास्तव में बंगाल की राजनीति बदल पाएंगे? क्या वो ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएंगे या फिर ये सिर्फ एक सीमित क्षेत्र की नाराजगी है? चुनाव अभी दूर है, लेकिन बंगाल की राजनीतिक जमीन गर्म हो चुकी है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से न सिर्फ एक मस्जिद की नींव रखी गई है, बल्कि ये एक नई सियासी लड़ाई की नींव भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस पत्र की जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती, यानी घुसपैठ किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इसी टिप्पणी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र जारी किया है। योगी ने लिखा है कि संसाधनों पर अधिकार प्रदेश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी नगर निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान करके सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। योगी ने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ हटाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान भी चल रहा है। घुसपैठियों को चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील भी की है कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी देने से पहले उसकी पहचान जरूर सत्यापित करें। सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। अब उत्तर प्रदेश में ये पूरा अभियान तेज हो चुका है और सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि प्रदेश की सीमाओं, संसाधनों पर अवैध घुसपैठिया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।